राजस्थान के अलवर जिले में एक ऐसा किला खड़ा है जहां सूरज डूबते ही इंसानों का रुकना मना है। सरकार का बोर्ड साफ लिखता है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? क्या यह सच में आत्माएं भटकती है या यह सिर्फ एक कहानी है? आज ए हिस्ट्री टेलर पर हम खोलेंगे भानगढ़ के सबसे बड़े रहस्य का पर्दा। भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसे बसाया था मानसिंह प्रथम ने और इसका नाम रखा गया उनके भाई माधो सिंह के नाम पर। एक समय था जब यह किला व्यापार, संस्कृति और शाही जीवन का केंद्र था। लेकिन यह रौनक ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। कहानी शुरू होती है भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक रहता था, सिंधु सेवड़ा। वह राजकुमारी से प्रेम करने लगा, लेकिन जानता था यह प्रेम असंभव है। एक दिन उसने जादू से इत्र की शीशी पर मंत्र पढ़ दिया, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल समझ आ गई। जैसे ही शीशी जमीन पर गिरी, वह पत्थर बन गई और उसी पत्थर के नीचे तांत्रिक दबकर मर गया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यह कोई जीवित नहीं बचेगा। कुछ ही समय बाद एक भयंकर युद्ध हुआ और भानगढ़ उजड़ गया। हजारों लोग मारे गए। कहा जाता है उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। आज भी किले के बाहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड लगा है, जिसमें साफ लिखा है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन क्या यह सिर्फ सुरक्षा कारण है या कुछ और? कई लोगों का दावा है कि रात में चीखने की आवाजें आती हैं, पायल की झंकार सुनाई देती है, अचानक ठंडी हवा महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं जो भी रात में रुका वह वापस नहीं लौटा। इतिहासकार मानते हैं भानगढ़ के उजड़ने का कारण युद्ध और अकाल था। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर यह कुछ नहीं है तो सूर्यास्त के बाद रुकना मना क्यों है? क्या आप रात में यहां रुकने की हिम्मत करेंगे? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं नहीं डरता। और ऐसे ही रहस्यमय इतिहास के लिए सब्सक्राइब कीजिए अ हिस्ट्री टेलर। ये है भानगढ़ की एंट्री का सीन। जैसे ही हम अंदर आएंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां ही पहाड़ियां आपको दिखेंगी और अरावली की पहाड़ियों के एकदम गोद में बसा हुआ है भानगढ़ का महल। बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं। महल से पहले बाजार आता है और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बाजार बनाया गया था जिस समय बनाया गया था। बीच सड़क के दोनों साइड जगह छोड़ी गई है और 2 मंजिला ये बाजार हुआ करता था। लेकिन श्राप की वजह से इसकी सारी छतें गिर गई। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक दुकान का स्ट्रक्चर एकदम सेम है और प्रत्येक दुकान में आपको सीढ़ियां देखने को मिलेगी जो कि दूसरी मंजिल में लेकर जाती थी। लेकिन अब छत गिर चुकी है और बाजार वीरान। ये जैसे ही भानगढ़ में एंट्री करेंगे उसके महल के प्रांगण में, तो आपको ये 2 मंदिर देखने को मिलेंगे जिनकी छत एकदम सही है, क्योंकि कहते हैं कि जाको राखे सैया मार सके ना कोई। और दोनों मंदिरों के बीचों बीच ये भानगढ़ का बहुत ही सुंदर महल है जिसको कि नजर लगी और ये खंडहर बन गया। लेकिन मंदिर आज भी जैसे थे वैसे के वैसे खड़े हैं। बहुत ही सुंदर जगह थी। यहाँ पे सब कुछ था, झरने, मंदिर, महल, बाजार। लेकिन श्राप लगा और ये भानगढ़ के अंदर का दृश्य यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीढ़ियों पे छत है। 4 मंजिल का महल बचा हुआ है। बाकी जो 3 मंजिलें ढह गई थीं, उनके बड़े अवशेष, जो भारी अवशेष थे, वो आज भी यहाँ पड़े हैं। बहुत ही सुंदर महल बनाया हुआ था। सुंदर कलाकारी आज भी यहाँ मौजूद है। और ये जो अवशेष पड़े हैं, ये उन 3 मंजिलों के हैं जो कि ढह गई थी। और आपको ये सुंदर कलाकृतियां देखने को मिलेगी। आप देखिए कितनी अच्छी सुंदर कलाकारी यहाँ पे की हुई है। लेकिन आज महल की हालत
बेहद ही खस्ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सुंदर व्यू आ रहा है। यहाँ से आप सीधा बाजार देख सकते हैं। पूरा भानगढ़ का क्षेत्र आप देख सकते हैं। और ये उस तांत्रिक की कुटिया जिसने श्राप दिया भानगढ़ को। वीडियो को लाइक और चैनल ए हिस्ट्री टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।